In 1946, I was on a train to Darjeeling, just the geography teacher going on retreat, and somewhere on that journey, I heard something inside me, not a voice, a certainty: leave the school, go into the slums, live among them. In 1979, they gave me the Nobel Peace Prize. There was supposed to be a grand dinner in my honor. I asked them to cancel it. $192,000 straight to the poor of India. They asked me what message I had for the world. I said, if you can't feed 100 people, then feed just one. That is all. That is everything. मेरा जन्म 1912 में हुआ था। 1 साल की उम्र में बाएं आंख की रोशनी चली गई। मैंने जर्मनी के ड्रेसडेन में बैले का प्रशिक्षण लिया और उस बैले स्कूल में दाखिला लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। पार्टीशन हुआ और मेरी बहन उजरा पाकिस्तान चली गई। हम लगभग 40 साल तक अलग रहे। 1994 में मुझे कैंसर का पता चला। मैं 82 साल की थी। मैं ठीक हो गई और अभिनय करती रही। 90 साल की उम्र में भी मैं शूटिंग पर थी। बेंड इट लाइक बेखम, अमिताभ बच्चन के साथ चीनी कम। मैंने माँ, दादी, हर उस महिला का किरदार निभाया जिसने कभी हार मानकर मरने का इंतजार नहीं किया। 102 साल की उम्र में मेरा निधन हुआ। कुछ माएँ तकलीफ उठाकर सिखाती हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने जीकर सिखाया। जब मेरे पति का देहांत हुआ तब मैं 26 साल की थी। 2 छोटे बेटे थे, पैसे नहीं थे। 1931 में एक सम्मानित परिवार की महिला के लिए एक्टिंग करना शर्मनाक माना जाता था। मैंने फिल्मों में इसलिए कदम रखा क्योंकि मेरे बच्चों को खाना खिलाना था। मेरे पिता के परिवार ने मुझसे नाता तोड़ लिया, समाज ने मुझसे मुंह मोड़ लिया और फिर उन्होंने देखा 100 फिल्में, 200 फिल्में, मुगले आजम, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, इंडिया टुडे ने मुझे भारत को आकार देने वाले 100 लोगों में शामिल किया। स्क्रीन पर माँ बनी क्योंकि मैं पहले से ही जानती थी कि एक असली माँ होने की क्या कीमत होती है, सब कुछ और उससे भी कहीं ज्यादा। मैंने कभी अभिनेत्री बनने का सपना नहीं देखा था। मेरे पति फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। मैं बस साथ गई उन्हें सपोर्ट करने। डायरेक्टर ने हम दोनों को देखा और रोल मुझे ऑफर किया। मैं एक करियर बनाकर लौटी। मैंने तो 175 फिल्मों में काम किया। मैंने अमिताभ बच्चन की माँ का किरदार इतनी बार निभाया कि सड़क पर लोग सचमुच मुझे उनकी असली माँ समझने लगे थे। उन्होंने एक बार मुझसे कहा, सेट्स पर वो भूल जाते थे कि मैं एक्ट कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी वजह से उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनकी माँ सचमुच उनके साथ है। मुझे लगता है यही सबसे बड़ी बात है जो कभी किसी ने मुझसे कही। मैंने स्क्रीन पर पहली बार माँ का रोल 31 साल की उम्र में निभाया। लोगों ने कहा माँ का रोल करने के लिए बहुत यंग हो, व्हाट डज अ मदर लुक लाइक। फिर मैंने सलमान खान, शाहरुख खान, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, इस पीढ़ी के सबसे बड़े सितारों की माँ का किरदार निभाया। 17 मई 2017 की शाम को नामकरण की शूटिंग खत्म की। At 3:15 in the morning I was gone. करण जौहर ने मुझे अपनी पसंदीदा ऑन स्क्रीन माँ कहा। मुझे लगता है कि मैं हमेशा से यही चाहती थी कि कोई ये सच में कहे।